होके मायूस नायु शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस नायु शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर अपने राह पर चलते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा प्रश्नावली 7.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए, यानी कि इस ग्राफ में, इस फिगर में जो आपको बिंदु ए बी सी डी जो दिख रहा है, यहाँ पे 4 मित्र बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी कि कोई क्लास है उसके अंदर ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं, और चंपा और चमेली 2 लड़की हैं, और इस क्लास के अंदर जब आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद, दोनों इसको, इन चारों को देखती है, देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। मतलब क्या कि एक क्लास के अंदर ये 4 बिंदु पे ए बी सी डी पर ये 4 विद्यार्थी या 4 मित्र कोई हैं जो आपस में राय करके यहाँ पे 4 बिंदु पर बैठे हुए हैं। जब ये चंपा और चमेली इस क्लास के जब अंदर आती है तो देखती है खूब ध्यान से कि यह ए बी सी डी, यानी कि यह जितनी दूरी पर ये चारों आदमी बैठे हुए हैं एक दूसरे से, क्या इससे एक आकृति का निर्माण हो रहा है, और क्या वह आकृति जो है एक वर्ग है, एक वर्ग काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे वर्ग है कि नहीं है ये जानने के लिए और फिर ये बताना है कि कौन सही है। और चूंकि चंपा चमेलिया से पूछ ले भैया, तो चमेलिया तो इस बात से सहमत भी है ना, अब का सही बात का गलत बात ये हमने को बनाने के बाद पता चली। तो हम एक काम करते हैं, पहले वर्ग के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बाबू, एक वर्ग हम तभी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर यह ए बी सी डी अगर हम इसको वर्ग मानते हैं, देखिए वर्ग तभी होगा जब इसकी आमने सामने की चारों भुजा समान हो और समानांतर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो या 90 डिग्री हो, तभी हम इसको वर्ग कह सकते हैं। वैसा नहीं कि चारों भुजा समानांतर हो, बराबर भी हो, प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री ना हो। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे इस तरह का अगर फिगर हो तो बाबू इसको हम लोग सम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इसकी चारों भुज आपस में समान होगी, ठीक है ना, और यह एक दूसरे के समानांतर भी है, लेकिन यह एक वर्ग नहीं है, यह एक सम चतुर्भुज है जिसकी चारों भुज आपस में बराबर है। लेकिन यह भी एक सम चतुर्भुज ही है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण का मतलब कौन, अंतःकोण का बात कर रहे हैं, यानी कि 4 इसमें जो अंतःकोण बने या एक समकोण है या 90 डिग्री का है, इसलिए इसका एक अलग नाम पड़ा है क्या, वर्ग, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग के साथ साथ ध्यान दीजिए, ये तो समझ में ए बी बी सी सी डी ए डी ये चार भुजा बराबर है, साथ ही साथ वर्ग में बाबू ये जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण किसे कहते हैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में बोल देते हैं, अलगातार शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यह अलगातार मतलब लगातार नहीं होना चाहिए, ए से बी लगातार हो गया तो हमको बी को छोड़ करके सी को मिलाना होगा, यानी ए से सी को मिलाए तो क्या यह डी से बी यानी कि बी डी जो भुजा होगा या बी डी भुजा, ये 2 इसमें विकर्ण का निर्माण हुआ और दोनों विकर्ण की लंबाई भी आपस में क्या होती है, समान होती है। तो इसका मतलब है कि मुझे 4 भुजा ए बी बी सी सी डी ए डी चारों भुजाओं की लंबाई, साथ ही साथ विकर्ण की दृष्टि से चलेंगे AC का और फिर BD का भी लंबाई निकाल कर देखेंगे। यदि विकर्ण भी आपस में बराबर और चारों भुजा भी आपस में बराबर अगर होगी तब हम कहेंगे कि यह एक वर्ग है। अगर कोई भी अगर मान लीजिए चारों भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण की लंबाई आपस में समान नहीं है तो बोलेंगे कि वर्ग नहीं है। अगर चंपा बोलती है कि यह एक वर्ग है तो चमेली इसमें सहमत नहीं है, लेकिन हम लोग पहले बना लेते हैं क्योंकि हमें दूरी सूत्र का उपयोग करके इसको हल करना है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका निर्देशांक बाबू दिया नहीं है। अभी तक हम लोग 4 तक जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें निर्देशांक दिया हुआ था, लेकिन इसमें निर्देशांक नहीं दिया है। इसका निर्देशांक आपको खुद से सोचना है। ये ग्राफ जो दिया गया है इसमें आपको देखना है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का क्या होगा, इन चारों बिंदुओं का निर्देशांक पता करके और तब हम इस प्रश्न को हल करेंगे, यानी ए बी बी सी सी डी का मान निकालेंगे। तो चलिए आपको यहाँ दिखा देते हैं, लेकिन ये प्रश्न आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा बनाने का, क्योंकि लगभग सारा आइडिया हम आपको बता चुके हैं और इसी तरह से बनाइएगा। तो चलिए हम पहले ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा पहले इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ए बिंदु का, तो ए पे अगर आप हैं तो पहले एक्स अक्ष की तरफ सोचते हैं तो कितना है बाबू 3 और y की तरफ कितना है 4, यानी कि इस ए बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 3 4, ठीक है ना, 3 4 हो गया। अब चलते हैं बी बिंदु पे, ठीक है ना। बी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो बी से आप सीधे पहले x, क्योंकि हमने जब भी लिखते पहले x लिखते बाद में y, तो बी से हम x की तरफ आए तो कितना होगा बाबू 6 और फिर y की तरफ आए तो कितना हुआ 7, यानी कि 6 और 7 बी बिंदु का निर्देशांक हो गया। अच्छा, अब सी बिंदु का अगर निर्देशांक की अगर हम बात करेंगे तो सी में देखिएगा x की तरफ 9 और y की तरफ कितना है बाबू 4,
9 4 किसका हो गया, सी का हो गया। मैं डी बिंदु की अगर हम बात करूं तो डी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, डी से यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 हो गया एक्स का, और वाई का कितना हो गया 1। यानी कि देख लिया आप कि चारों बिंदु ए बी सी डी का हम निर्देशांक यहाँ पे बता दिए, निकाल दिए कितना है। अब आराम से क्या कीजिएगा, प्रश्न से चलिएगा, ए बी की दूरी निकालिएगा, फिर बी सी की दूरी निकालिएगा, फिर सी डी की दूरी निकालिएगा, और फिर ए डी की दूरी निकालिएगा। ये हो गया भुजा की दृष्टि से। ऐसे लिख दीजिएगा कि भुजा की दृष्टि से लिख के, ठीक है ना, और उसके बाद से बारी बारी से भुजा की दृष्टि से लिख के आप पहले ए बी की दूरी निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर जब ये निकल जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला जैसे हम लोग अभी तक पूरा प्रश्न बनाया, फिर बीसी निकालिएगा, फिर बीसी का दूरी निकालिएगा, फिर सी डी ए डी, इस तरह से करके आप चारों भुजाओं की लंबाई निकाल लीजिएगा। फिर जब ये निकल जाएगा तो उसके बाद फिर लिखिएगा विकर्ण की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से बाबू, विकर्ण की दृष्टि से। तो विकर्ण हमारा क्या क्या बनेगा, अभी आपको पता है, एक एसी और एक बीडी, ठीक है ना। तो विकर्ण की दृष्टि से एक बार एसी चल के निकाल लीजिएगा, फिर एक बार बीडी चल के निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। एसी की दूरी और बीडी की दूरी जब आपको पता चल जाए कि एसी यानी विकर्ण भी आपस में, यानी कि एसी और बीडी दोनों की लंबाई आपस में समान है, फिर चारों भुजा ए बी बी सी सी डी ए डी की लंबाई भी अगर आपस में समान है, तब कहिएगा कि यह एक वर्ग है। अगर नहीं होगा बराबर तो बोलिएगा कि यह एक वर्ग नहीं है, और वर्ग होगा तो बोलिएगा कि हाँ चंपा का कहना सही है। अगर वर्ग नहीं है तो बोलिएगा कि हाँ यह एक वर्ग नहीं है, और चमेली तो इससे सहमत है ही नहीं, तो चमेली सही है मेरे, ठीक है। क्योंकि मुझे बताना है कि बताइए कि इनमें कौन सही है। तो अगर वर्ग होगा तो चंपा सही है, अगर वर्ग नहीं होगा तो चमेली सही है। इससे पहले हम आपको बता चुके थे 5वां नंबर क्वेश्चन के बारे में कि यह ए बी सी डी जो है यह एक वर्ग है कि नहीं है। इसे जब तक हम निकालेंगे नहीं ए बी बी सी सी डी ए डी की दूरी, और फिर विकर्ण की दृष्टि से जब तक चलेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। और बिंदु ए का, बी का, सी का, डी का, इन चारों का जो निर्देशांक है हम सब आपको यहाँ पे लिख के बता चुके थे। और अब हम आपको इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाते हैं, क्वेश्चन बनेगा कैसे, और आपके हवाले किए थे कि आप बना लीजिए। खैर कोई बात नहीं, अगर आप बनाए या न बनाए, अगर बनाए हो तो मिला लीजिए कि कैसे बना हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, माना कि बिंदु ए उसका निर्देशांक 3 4 है, बी का 6 7 है, सी का 9 4 है, तथा डी का 6 1 है। तो हमें ज्ञात करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है या नहीं। तो देखिए एक वर्ग होने के लिए आपको बताया है कि चारों भुजाओं की लंबाई आपस में समान होनी चाहिए, तथा अगर विकर्ण की दृष्टि से देखा जाए तो विकर्ण यानी कि हमारा एसी और बीडी बनेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, अगर यह एक वर्ग है मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यह ए बी सी डी, फिर चारों के यहाँ पे निर्देशांक ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी ए डी यानी कि भुजा की दृष्टि से चलेंगे। फिर विकर्ण हमारा क्या होगा, ए सी, और विकर्ण इधर क्या होगा, बी डी, ठीक है ना। एक बार हम लोग ए सी भुजा से चलेंगे और एक बार बी डी भुजा से। यदि ए सी और बी सी की भी लंबाई यदि आपस में समान हो तो कहेंगे कि यह एक वर्ग है, अगर नहीं हो तो नहीं है। तो चलिए हम पहले बना देते, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए ए बी की दूरी को देखते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ए बी क्या बात हो रहा है, ए और बी, तो ये हमारा ए वाला x1 y1 और बी वाला x2 y2। तो यहाँ पे हमको इससे मतलब है, तो हमारा x2 का काम ये करेगा, x1 का काम ये करेगा, y2 का काम ये करेगा, और y1 का काम ये करेगा। तो हम क्या कहें, 6 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। y2 की जगह क्या हो जाएगा, y2 हमारा कितना है 7, और y1 कितना है 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर, ये 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 गया 3 3 का होल स्क्वायर यहाँ भी, तो 3 का स्क्वायर 9, और इस 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 हो गया। 18 का वर्गमूल यदि निकाले तो पूर्ण वर्गमूल तो नहीं होगा, लेकिन 3 का जोड़ा रहेगा तो 3 बाहर निकल जाएगा 2 रूट के अंदर, यानी कि 3√2। तो ये हमारा ए बी का जो लंबाई है या ए बी की जो दूरी है वो हमारा 3√2 मात्र हो गया। फिर हम बी सी भुजा की तरफ चलते हैं। तो बी सी की दूरी क्या निकल कर रहा है, फॉर्मूला सब में वही लगेगा बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ x2, जब BC की बात हो रहा है तो B और C, तो ये हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x2 की जगह क्या होगा 9 माइनस ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 9 में से 6 हो गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 7 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस में 3 बच जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और -3 का भी प्लस में 9 होगा, 9 9 18, यानी कि उसी तरह से इसका भी 3√2 मात्र हो गया। फिर हम चलते हैं CD की दूरी की तरफ। CD की दूरी निकालने की कोशिश करें तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब CD की बात कर रहे हैं CD, तो ये हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है ना। तो यहाँ पे x2 की जगह 6 माइनस, ये आप लोग मान अपना रख लीजिएगा, ठीक है बाबू। और इतना करने पर 6 - 3 जब किया है तो 9 में से 6 घटाएं तो माइनस में 3 हो गया, प्लस 1 - 4, तो यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू -3। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9, और फिर -3 का भी स्क्वायर 9 9 18 हो गया, और 18 का जब
वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 3√2 मात्रक होगा। ये हमारा CD की दूरी होगी। तो अभी तक हमने ABBCCD 3 भुजा निकाला। अभी एक और भुजा हमारा बचा है, कौन, AD। AD की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा वही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे AD का बात हो रहा था, A और D, तो ये हमारा x1 y1 का काम करेगा और यहाँ x2 y2 का काम करेगा। तो यहाँ पे सब x2 x1 y2 y1 इस सब की जगह मान को यहाँ रख दिया, ठीक है ना। तो देखिए बार बार आपसे हम कह रहे हैं कि जो पहले होगा वो 1 1, जो बाद में होगा वो 2 2, यानी कि इसका जो मान होगा x1 y1 और इसका जो मान होगा x2 y2। कहीं भी किसी का भी दूरी आप निकाल रहे हैं तो आप ऐसे ही समझ के चलिएगा, ठीक है। तो ये x2 की जगह x2 का मान, x1 की जगह x1 का मान, इसी तरह से इस मान को रखें। तो 6 में से 3 या 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 तो माइनस में 3 बचेगा, तो -3 में का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और -3 का भी स्क्वायर 9, तो 9 9 18 हो गया। 18 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3√2 मात्रक। यानी कि मुझे एक चीज दिख रहा है, ABBCCD ये चारों भुजाओं की जो लंबाई निकला है ना, वह 3√2 मात्रक निकला। अब चलते हैं विकर्ण की दृष्टि से। तो विकर्ण हमारा कौन बनेगा, एक AC और एक BD आपको बताया है। तो AC की दूरी की अगर हम बात करें तो मेरा A और C, तो यह x1 y1 का काम करेगा और C वाला x2 y2 का काम करेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, और जहां x1 y1 है, x2 y2 है, सब उसके जगह उसके मान को रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 में से 3 गया, 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0, तो 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो 36 और 0 कितना हो जाएगा बाबू, 36 होगा। 36 का पूर्ण वर्गमूल हो जा रहा है क्या, 6 मात्रक। फिर BD की दूरी की अगर बात करें, BD विकर्ण के चला जाए तो यहाँ भी फॉर्मूला हमारा वही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबके जगह मान को रखने पर हम देख रहे हैं 6 में से 6 गए तो 0 का स्क्वायर, अब प्लस 7 में से गया तो -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। -6 का स्क्वायर प्लस में 36 हो जाएगा, 36 + 0 36 ही होगा, और 36 का पूर्ण वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 मात्रक हो गया। तो यहाँ पे हम देख लिए क्या है कि AC और BD विकर्ण तक निकालिए। अब देखिए क्या देखने को मिल रहा है, चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि भुजा ABBCCD ये चारों आपस में क्या है, बराबर है, जिसका मान कितना है बाबू, 3√2 मात्रक। चारों भुजाओं की जब लंबाई निकाले हैं तो सबका 3√2 मात्रक आया है। फिर देखें विकर्ण की दृष्टि से, तो विकर्ण में AC बराबर BD, यानी कि AC का भी 6 आया और BD का भी 6 आया। तो AC बराबर BD बराबर कितना है, 6 मात्रक है। तो इसलिए यहाँ जब हम देख लिए कि भाई भुजा भी चारों आपस में बराबर है, विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो वह एक वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है। और चंपा जी की बोली थी कि यह एक वर्ग है कि नहीं चमेली से, तो चमेली तो अभी सोच रही थी कि सही है कि नहीं, उसके बाद से सहमत नहीं थी। इसका मतलब है कि यह एक वर्ग है, तो चंपा सही है। और ये हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ। देखिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन बनाने का सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग को बनाना है। फिर चलते हैं अब 6ठा नंबर क्वेश्चन में। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा प्रश्न ज्यादा है, 2-3 प्रश्न, 3 प्रश्न है, तो उसको बनाने के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।